बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, हमने अपने कल के प्रोग्राम में आप लोगों को हमने बताया था कि ऐवान सदर में आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और DGI की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ एक बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी थी। ऐवान सदर में ही उस मुलाकात की कुछ तफसीलात आप तक पहुँचाई थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद अब जो हैं कुछ और मज़ीद ख़बरें इस हवाले से मौसूल हो रही हैं कि ऐवान सदर में होने वाली इस अहम मुलाकात में किन इशूज़ पर बात हो चुकी है और क्या सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी आइंदा 72 घंटे के अंदर अंदर क्या इलेक्शन की डेट अनाउंस करना चाहते हैं। एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे, वहीं दूसरी जानिब इससे अहम होने वाली मुलाकात को लेकर मुबस्सरीन का क्या कहना है और उसके अलावा इस अहम मुलाकात क्यों हुई है, इन मुलाकातों में किन किन इशूज़ पर डिस्कस किया गया है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा अगले 7 रोज़ में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शेड्यूल क्या है, वो क्या करने वाले हैं, वो भी बताएंगे। और 72 घंटे बड़े अहम हैं कि बताया जा रहा है कि 72 घंटे में कुछ अहम होने वाला है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन की डेट के हवाले से क्या डेवलपमेंट वहाँ हो रही है इलेक्शन कमीशन में, वो भी बताएंगे। और फिर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो बाकायदा इस वक्त वज़ारत कानून के साथ भी उन्होंने मुख्तलिफ़ इशूज़ पर डिस्कशन की है और राय तलब की थी, उस पर क्या जवाब मिला है उनको, उसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि ऐवान सदर में बाकायदा ये ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं ये ख़बर कि जो अहम मुलाकात हो चुकी थी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ दो अहम शख्सियात में वही थे, आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और फिर DGI की मुलाकात हो चुकी थी। लेकिन इस मुलाकात से पहले 23 अगस्त को एक और मुलाकात हो चुकी थी DGI की, बराह रास्त सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात हो चुकी थी। उसमें बहुत से इश्यूज़ पर डिटेल बात की गई थी। उस मुलाकात के बाद जो है दोबारा ये मुलाकात का शेड्यूल जारी होने के बाद ऐवान सदर में ये अहम मुलाकात हो चुकी थी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ऑफ़िस में ही, जो ऐवान सदर में 4th फ्लोर पर है। और उनके ऑफ़िस में बाकायदा ये मुलाकात हो चुकी थी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का जो ऑफ़िस चैम्बर है वो 4th फ्लोर में ही है। और उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी ऐवान सदर के जो मुलाजमीन थे, जो वहाँ काम करने वाले लोग थे सदर के साथ, उन सबको उस एरिया से बाहर निकाला गया और फ़ौज ने वहाँ तमाम फ़ौजी एहलकारों ने उस एरिया में संभालने के बाद अपने ड्यूटी के फ़राइज़, उसके बाद जो हैं ये 3 अहम शख्सियात की बड़ी अहम मुलाकात हो चुकी थी। और उस मुलाकात के हवाले से तो ये कोई भी नहीं कह सकता है कि उस मुलाकात में किन किन इशूज़ पर बात हुई है, क्या कुछ हुआ है, ये तो कोई भी कह नहीं सकता है, क्योंकि न तो इस वक्त ISPR की जानिब से और न तो ऐवान सदर की जानिब से कोई प्रेस रिलीज़ सामने आई है कि इस मुलाकात में क्या कुछ डिस्कस किया गया है। ये अभी तक इसको अपने तक ही महदूद रखा गया है, इस हवाले से कुछ भी इंफॉर्मेशन मीडिया को नहीं बताई गई है। और नाज़रीन, बाकायदा अब जो हैं इस अहम मुलाकात को लेकर बहुत सी इस वक्त कयास आराइयाँ जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया में बड़ी आम है। और कुछ लोगों का ये कहना है, बाकायदा ये बताया जा रहा है कि आइंदा 72 घंटे के अंदर अंदर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं वो इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर सकते हैं और कोई बड़ा इकदाम वो उठा सकते हैं। और साथ साथ ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर करने के लिए सदर ने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को, आपको मालूम है कि बाकायदा ख़त लिखा था और बताया था कि आप ऐवान सदर में आएँ और बात करें और इस हवाले से डायलॉग करें और इलेक्शन की डेट के हवाले से बाकायदा डायलॉग के प्रोसेस को आगे बढ़ाएँ। लेकिन हमने देखा कि इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा माजरत करते हुए कहा कि हम ऐवान सदर नहीं आएंगे और ना आने की ज़रूरत है। और फिर ये बताया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल नंबर 57 यानी 57 के तहत इलेक्शन की तारीख़ मुकर्रर करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। और सदर ने उस दौरान जो है, जब ये कहा गया कि हमें आपके साथ बात करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बाकायदा इलेक्शन का जो एक्ट है 2017 आर्टिकल 57 हमें परमिशन देता है कि इलेक्शन की डेट जो है वो बाकायदा इलेक्शन कमीशन ही ने तय करना है। जब ये जवाब आया इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, तो बाकायदा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाकायदा वज़ारत कानून से राय तलब की, तो वज़ारत कानून की जानिब से भी यही जवाब मिला था कि इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ही दे सकता है, ये इलेक्शन कमीशन को ही इख्तियार हासिल है। जब ये जवाब उनको मौसूल हुआ तो उसके बाद ये बताया जा रहा है कि सदर जो हैं आइन के आर्टिकल 58 के तहत जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। 58 के तहत कर सकता है क्योंकि 58 में ये आइन में मेंशन है कि सदर जो हैं वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता है। लेकिन जो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसमें बाकायदा इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार
हासिल है। तो इसी सिलसिले में बाकायदा ये जो अचानक मुलाकातों का जो सिलसिला बढ़ चुका है DG ISI और आर्मी चीफ की सदर के साथ, ये वजह यही थी कि ये जो आइन का जो आर्टिकल है 58 के तहत ये कोई भी शरारत कर सकते हैं। तो फौरी तौर ये मुलाकात का एक जवाज़ बनाया गया और फिर पूरे अमले को बाहर निकाल कर ये 3 अहम शख्सियात की बड़ी अहम मीटिंग हो चुकी है। एक तो सबसे बड़ी वजह यही थी कि उस मुलाकात करने की कि 58 का आइन का वो इस्तेमाल करके, आर्टिकल नंबर 58 का इस्तेमाल करके इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकता था। तो एक तो इस वजह से मुलाकात हुई थी और उसके अलावा नाज़रीन दूसरा जो इशू था वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरामीम का जो मामला था वो, और उसके अलावा एक और इशू था आर्मी एक्ट का। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो दोनों जो बिल थे जिस पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने साइन नहीं किया, और साइन नहीं करने की वजह से वो बाद में जब वहाँ से बगैर साइन के चले गए तो बाकायदा ये बिल जो हैं बगैर उनके दस्तखतों के जब वापस गए तो उसके बाद ये बिल जो है ख़ुद ब खुद कानून बन चुके हैं। अब इसमें एक तो सदर की एक बदनीयती ये भी ज़ाहिर हो रही है कि अगर ये बाकायदा आइन और कानून की जो माहिरीन है उनका ये भी कहना है कि अगर सदर ये चाहते थे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और फिर आर्मी एक्ट जो है वो कानूनी शक्ल नहीं दिलवाना था, इसको रिजेक्ट करना था, तो वो अपनी राय का इजहार करके ये भेज सकते थे कि मैं इन दोनों बिलों पर ये एतराज़ात हैं, मेरे ये एतराज़ात के साथ मैं ये भेज रहा हूँ कि इसको कानूनी शक्ल न दिया जाए। तो ये उनकी राय के साथ जो है ये कानून नहीं बन सकता था, लेकिन उन्होंने राय नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। जब ये दोनों बिल जो हैं ये कानूनी शक्ल इख्तियार करने के बाद उन्होंने ट्विटर में एक ऐसा एक्टिविट किया मुतनाज़ा किस्म का, उसके बाद एक कोहराम बरपा हुआ और फिर चीखो पुकार पूरी इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया में ये डिस्कशन की तरफ गया कि सदर ने कहा था कि ये मेरे अमले की बदनीयती है कि मैं तो साइन नहीं करना चाह रहा था और न मैंने किया है, और मैंने तो कहा था कि इसको दोबारा भेजा जाए, लेकिन इसको खामोशी से दबा कर रखा और बाद में इसको भेजा गया है, तो ये कानूनी शक्ल इख्तियार किया है, तो इसमें मैं कम से कम शामिल नहीं हूँ। और उन्होंने फिर माजरत किया कि ये आर्मी एक्ट के ज़रिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं उनसे मैं माजरत करता हूँ, ये भी सदर ने उस वक्त कहा था। अब जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिनको सज़ाएँ हो चुकी हैं उसमें एक तो शाह महमूद कुरैशी है और दूसरा अब तो जो है इमरान खान की उसकी जद में आ चुके हैं, और अभी जो इमरान खान को जुडिशल जो रिमांड पर मौजूद है जेल में, अटक जेल में ही, और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की इस वक्त समातें हो रही हैं वो इसी वजह से ही हो रही है, ये सदर की अपनी गलत चालाकी की वजह से ही हो रही हैं। अगर वो कानून नहीं बनाना चाहते थे तो वो अपनी राय का इजहार कर सकते थे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो मुतनाज़ा बिल था जिसमें साहबे कराम और फिर अज़वाजुल मुतहरीन और फिर अहले बैत की शान में गुस्ताखी हवाले से जो बिल था उस पर वो ये राय का इजहार कर चुके हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात है, मैं इसको पास नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन इन बिलों पर वो खामोशी इख्तियार कर गए थे, तो वो फिर इशू उनके लिए ये बन गया। तो दूसरे मुलाकात करने की वजह ये थी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो एक्ट था और आर्मी जो एक्ट था, ये दोनों पर 23 अगस्त को होने वाली DG ISI की मुलाकात और कल की ये मुलाकात, दोनों में ये गिले शिकवे हो चुके हैं कि ये तो हमारे दोनों बिल अपने थे, आप खामोशी से अगर पास कर लेते तो ये तमाशा हम नहीं बन जाते। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर मीडिया तक जो है सोशल मीडिया में हमें तमाशा बनाया आपने, ये आप खामोशी से कर सकते थे। फिर उस पर सदर का बाकायदे कहा जा रहा है, गैर मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक कि सदर ने कहा है कि आइनी और कानूनी माहिरीन से डिस्कशन के बाद मैंने अपनी राय का इज़हार किया। अच्छा, ऐवान सदर ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि सदर ओहदा जो है उनका सदारत का जो ओहदा है वो उसकी मियाद पूरे होने के बाद छोड़ेंगे, घर चले जाएंगे या पहले छोड़ने वाले हैं, क्योंकि आइन के तहत सदर उस वक़्त तक ही सदर रहेंगे जब तक दूसरा सदर का इंतखाब नहीं होता है, तो उस वक़्त ही रहेंगे। अब 3 इशूज़ आपके सामने आए मुलाकात की वजह के। नंबर 1, इलेक्शन की डेट आइन के आर्टिकल 58 के तहत दे सकते थे सदर, एक तो मुलाकात करने की वजह ये थी। दूसरी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर होने वाले सदर की चालाकियों पर दूसरी वजह ये थी। और तीसरा, सदर की मुद्दत मुलाजिमत जो है वो मुकम्मल हो गई, तो क्या वो सदर ओहदे से मुस्तफ़ी होकर चले जाएंगे या फिर वो सदर के अगले सदर के इंतखाब तक रहेंगे। और ये भी चहमगोइयाँ बड़ी आम हो चुकी थी कि सदर जो हैं वो अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना चाह रहे हैं, तो क्या उनको रोकने के लिए गए थे। तो ये 3 बड़े अहम वजूहात मंजर आम पर आ चुके हैं कि जिसकी वजह से ये बड़ी मुलाकात हो गई थी। अच्छा नाज़रीन, उसकी बात ये भी ऐवान सदर से कुछ चीज़ों के हवाले से उनकी सरगर्मियों को लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं कि उनका शेड्यूल जो तैयार किया गया है उसके मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अगले 4 रोज़ में वो दौरे पर लाहौर जा रहे हैं और सदर की 7 सितंबर को उनकी वहाँ से वापसी है, ये बाकायदा शेड्यूल है। और अब जो हैं मुबसरीन का ये ख्याल है कि उनकी राय ये है कि तारीख़ के हवाले से इलेक्शन कमीशन में आइंदा हफ्ते एक अहम इंतखाबात की तारीख़ जो है वो उसका ऐलान किया जा सकता है
मुल्कों की निगरान जो हुकूमत है वो वज़ीर-ए-आज़म से लेकर नीचे वज़ीर ख़ज़ाना तक सब ये चीख पुकार कर रहे हैं कि ये अगर मईशत की ये हालत थी तो कम से कम हम इन उहदों पर नहीं आते। और ख़ुद जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो भी अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी ये जो इस वक्त बिजली के बोलान पर जो शटर डाउन जो हड़ताल हो रहे हैं, ये हड़ताल नहीं होने चाहिए, तो कोई बात ही नहीं है। ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इनको खुद समझ में नहीं आ रही चीज़ों को लेकर। तो एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से इनको लेकर आए थे कि ये पूरे निज़ाम चलाएंगे और ऐसा एक ज़बरदस्त निज़ाम चलाएंगे कि हम इस इलेक्शन को मज़ीद आगे डिले करना चाहते हैं, तो वो फेल हो चुके हैं। अब जो हैं ये जो निगरान सेटअप है ये हाथ खड़े कर चुके हैं कि हमसे ये निज़ाम कम से कम नहीं चल सकता है। तो अब दोबारा जमहूरी वहीं हुकूमतों के ही जब तक हवाले नहीं करेंगे इस मुल्क को, उस वक्त तक ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता है। और जितने भी हमसाय ममालिक है, उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक बाकायदा ये कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून को ये हुकूमत दी जाए ताकि वो बेहतर तरीके से मुल्क चला सकते हैं। उनके साथ डायलॉग का प्रोसेस को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ये मैं नहीं बल्कि ये उमर चीमा का बाकायदा वी लोग आप सुन सकते हैं, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया है मीडिया में भी कि हमसाया ममालिक का ये कहना है। अच्छा, फिर साज़र मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि ऐवान सदर और इलेक्शन कमीशन अगर अलग अलग तारीखों का ऐलान हुआ तो ऐसी सूरत हाल में इबहम दूर करने के लिए फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में होगा, जहां इंतखाबात के 90 रोज़ में कराने के लिए पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार और जमात इस्लामी और PTI समेत दीगर की जो समातें हैं उस पर समात करने के लिए बाकायदा इस वक्त मौजूद हैं, उस पर बात की जा सकती है। तो ये थी नाज़रीन वो बड़ी अपडेट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते थे। और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात हैं उस हवाले से मैं अपडेट बताता चलूँ। आपसे कुछ देर पहले बाकायदा इस वजारत इस वक्त ये बताया जा रहा है वज़ीर इत्तलात से कि गिलगित बल्तिस्तान में निगरान वज़ीर इत्तलात के मुताबिक के अमन है, हर तरफ कोई इशू नहीं है। और जो फ़ौज की तलबी के हवाले से जो बातें हो रही थी वो बेबुनियाद है, ये उनका कहना है। बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में अमन है, वहाँ के लोग पुरसुकून हैं और इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि इसको इतना बड़ा इशू बनाया जाए और फिर गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत को नुकसान पहुँचाए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।